जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. श्रीराम जय राम, जय जय राम, जय जय राम. बोलो हनुमान जी महाराज की जय. आइए अब रामायण की चर्चा करेंगे. भगवान राम 14 साल के वनवास में, यद्यपि वन में उस समय के सर्वश्रेष्ठ महात्माओं से भगवान राम का मिलन हुआ, प्रत्येक महात्मा के आश्रम में जाकर प्रभु ने साष्टांग प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त किया. उन मुनियों ने भी भगवान राम की स्तुति करी, प्रशंसा करी तथा उनके ईश्वर तत्व का प्रतिपादन किया. साधारण परंपरा यह है कि जब कोई व्यक्ति विदेश यात्रा से लौटता है तो यदि उससे ये पूछा जाए कि आप किन किन लोगों से मिले, और यदि वहाँ के सर्वोच्च शासक से मिला होगा तो उससे सुनाएगा. कोई विशिष्टतम व्यक्ति मिला होगा तो उसके बारे में ज़रूर सुनाएगा. लेकिन गोस्वामी जी बड़ी अनोखी बात रामायण में कहते हैं कि भगवान राम ने अपने मित्रों से एक भी ऋषि या मुनि का नाम नहीं लिया कि इस वन यात्रा की 14 वर्ष की अवधि में मैं उनसे मिला करके. क्या कहा भगवान ने? मिली मुनि वृंद चलत दंडक वन, सो चर्चहु न चलाई. और स्पष्ट करते हुए भी कहते हैं कि भगवान राम को बस 2 ही नाम ध्यान में आते हैं. बारही बार गीत सबरी की, वर्णत प्रीति सुहाई. जब बार बार 2 ही नाम मित्र सुनते हैं तो वे मुस्कुरा कर पूछते हैं कि 14 वर्ष में 2 ही व्यक्ति मिले क्या आपको? अब जरा विचार कर कीजिए कि प्रभु जिन 2 पात्रों की चर्चा बार बार चलाते हैं उनमें कौन ब्राह्मण हैं? क्योंकि भगवान श्री राम या तो शबरी की प्रशंसा करते हैं या गीत की प्रशंसा करते हैं. अब आप सोचिए, गीत की कौन सी गति सी जाती है? पक्षियों में यदि आप जाति का विभाजन करना चाहे तो गीत किसी उच्च वर्ण में माना नहीं जाएगा. यदि वर्ण विभाजन की दृष्टि से देखें तो हंस उच्च वर्ण का माना जाता है. लेकिन बाज के लिए कहा जा सकता है कि वो क्षत्रिय वर्ण का है, पर गीद तो अधम पक्षी माना जाता है. सबसे निम्न वर्ण के पक्षी के रूप में कौवा और गीद को माना जाता है. अब गोस्वामी जी की शैली कितनी मधुर है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दें. भगवान श्री राम जब पुष्प वाटिका में गए तो वहाँ पर भी अनेक पक्षियों का नाम तुलसीदास जी ने लिखा. गोस्वामी जी को पक्षी एक और अर्थ में भी प्रिय है. पक्षी एक और अर्थ में भी प्रिय है कि वैसे आकाश में उड़ने वाले को तो वो पक्षी कहा ही जाता है, पर पक्षी के रूप में ये पक्षधर या पक्षपात करने वाला इस अर्थ में भी प्रयुक्त किया जाता है. पुष्प वाटिका में प्रभु को देखते ही 4 पक्षी अपने गायन के द्वारा प्रभु का स्वागत करने लगे तथा एक पक्षी वह था जो प्रभु को देखकर नृत्य करने लगा. तुलसीदास जी उनका परिचय देते हुए कहते हैं, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नट तकल मोरा. मयूर नृत्य कर रहा है तथा चातक, कोकिल, कीर और चकोर प्रभु का स्वागत अपनी ध्वनि गायन के द्वारा कर रहे हैं. ये मानव भक्ति के 5 संबंध भगवान से हैं. गीता में भगवान श्री कृष्ण भक्ति के 4 विभागों का वर्णन करते हैं. चतुर्विधा भजन्ते माम जना सकृतो असो अर्जुन.
और रामायण में भी कहा गया कि राम भक्ति जग चारि प्रकारा। मानो भगवत गुणगान करने वाले चातक, कोकिल, कीर और चकोर को हम 4 भक्तों के रूप में देख सकते हैं। और मोर जो भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखकर नृत्य कर रहा है, वो तो प्रेम की सर्वोच्च परिणति है। आगे चलकर गोस्वामी जी ने इन्हीं पक्षियों के माध्यम से रामायण के जो विविध भक्त पात्र है उनका वर्णन किया है। धनुष टूट जाने के बाद श्री सीता जी कितनी सुखी है, इसे बताने के लिए उनकी तुलना उन्होंने चातक से की है। सिय सुखई बरणी के भांति, जनु चातक पाई जल स्वाति। पुष्पवाटिका में चातक है और उस चातक वृत्ति की पराकाष्ठा श्री सीता जी में है। कोकिल के रूप में गोस्वामी जी जनकपुर वासिनी जो स्त्रियाँ तथा श्री सीता जी की भावनामयी सखियों का वर्णन करते हैं। कहि परस पर कोकिल बैणी, ये बिहा बड़ लाभ सुनयणी। अभी यहाँ भी दो तीन से कोयल बोल रही थी। देखिए यहाँ भी 2-3 से कोयल बोल रही थी। लोग कह रहे थे इस बार क्यों बोल रही है, तो तुलसीदास जी ने कहा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी की तुलना कोकिल से की गई है और उनके आश्रम का ही प्रसंग चल रहा है, इसलिए प्रसन्नता का सूचक है। सीधा सा तात्पर्य है कोकिल के रूप में मधुर स्वर में भगवान के चरित्र का गायन करने वाले भक्त का ही वर्णन किया है। कीर के रूप में गोस्वामी जी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। किसी ने गोस्वामी जी पूछ लिया आपका ये ज्ञान मौलिक है या आपने किसी और से उधार लिया। बहुत व्यक्ति कहने से गौरव अनुभव करता है कि ये तो मेरा मौलिक चिंतन है, पर गोस्वामी जी ने कहा है कि ये सब तो तोता रटंत है। आप कुछ लोगों का भाषण सुनिए, कितनी बार आप सुने तो वही का वही दोहरा देते हैं। वैसे ही तोता रटंत कहना तो निंदा सूचक है, पर आप तोते का एक गुण जानते हैं, उसके अंदर ये सामर्थ्य है तोते के अंदर, उसे जो नाम सिखा दे उससे वो रट लेता है। ये गुण प्राय अन्य पक्षियों में नहीं पाया जाता। गोस्वामी जी का संकेत है कि अन्य पक्षी महान ज्ञानवान होंगे, पर भगवान का नाम सिखा देने पर जो याद कर रटता है वो पक्षी साधारण है क्या। तोता बुरे व्यक्ति के पास होता है तो उसे अनाप शनाप गाली भी गलौज भी करता है, तोता रटा देता है, इसी को वो याद कर लेता है। गोस्वामी जी ने इसी का स्मरण करते हुए कहा है साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देई गनिगारी। साधु के यहाँ रहने वाला तोता राम राम जपता है तो असाधु के यहाँ रहने वाला गाली बकता रहता है। गोस्वामी जी ने कहा कि मैं तोता तो हूँ, पर इस तोते को पढ़ाने का नाम आप लोगों को शायद पता नहीं। कवितावली रामायण में भी कहते हैं आप ही आप हो निके के जानत, राम तिहारो भरयो गढ़ायो, करिजो नाम रटे तुलसी। तुलसीदास तो तोते की तरह अपना नाम पढ़ता है बस, और कुछ नहीं। तुलसीदास जी की इतनी सुंदर शैली है रामायण की कि चातक वृत्ति के रूप में सीता जी का स्मरण करते हैं, कोकिल के रूप में जनकपुरवासी स्त्रियों का, तथा कीर के रूप में स्वयं गोस्वामी जी अपने आप को प्रस्तुत कर देते हैं। चकोर के रूप में वे लक्ष्मण जी का भी वर्णन करते हैं। राम लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर किशोरक जैसे। इतना ही नहीं, भगवान राम को भी चकोर बना देते हैं। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। चातक, कोकिल, कीर, चकोर साथ गोस्वामी जी मोर का भी नाम लेते हैं। तुलसीदास जी ने इतना सुंदर रामायण की रचना करी है कि ये मुख वर्णन करते करते थक जाएगा, लेकिन तुलसीदास जी का रामायण अति पावन और इतना पवित्र है। इतने पवित्र रामायण का गायन करने के लिए मनुष्य के हृदय में भाव सुंदर चाहिए,
मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। यद्यपि दिखाई दे रहा है कि जीवन कैसा बनना चाहिए, इस रामायण रूपी आईने में देखकर अपने जीवन को सुधारने का प्रत्येक व्यक्ति ने प्रयास करना चाहिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।